Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you are watching the Geography Today. Prelims एग्जामिनेशन कई सारे एस्पिरेंट के लिए एक अबूझ पहेली की तरह होती है और कई सारे एस्पिरेंट मास्टर्स होते हैं प्रीलिम्स को पास करने में। ये दोनों ही तरह के जो एस्पिरेंट हैं उनके सामने एक कॉमन प्रॉब्लम आती है प्रीलिम्स में। कुछ ने तो मास्टरी हासिल की है, वो आसानी से प्रीलिम्स क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स उनके सामने भी आती है और कुछ ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से इतने परेशान होते हैं कि प्रीलिम्स उनके लिए बहुत मुश्किल बाधा होती है। टॉपिक आपके सामने है कि क्या आप टॉपिक तो प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट पढ़ा है आपने, एग्जैक्टली पूरी मेहनत से कंटेंट पढ़ा है, फिर भी जब प्रीलिम्स में इसमें उससे एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप राइट आंसर पिक नहीं कर पाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि कंटेंट कैसे रीड किया जाए ताकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मींस का कोई मैटर होगा ही नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए आज का टॉपिक है कि टॉपिक कैसे प्रिपेयर करें ताकि एमसीक्यूज में आप कंफ्यूज ना हो। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर द टॉपिक। ये बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम है कि टॉपिक प्रिपेयर कैसे करें। उनके पास एक ही पैटर्न होता है कि कॉपी उठाई या नोट्स या बुक और फिर एक हाइलाइटर लिया, एक पेन लिया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन कैसे प्रिपेयर करेंगे? 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब हम कंटेंट पे ज्यादा प्रभावी या इफेक्टिव पकड़ बना के रख पाते हैं। देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट, थिंक अबाउट द टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग स्टडी। यानी आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो पहले उस टॉपिक पे थिंक, सोचिए। मान लिया आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जिस टाइम की घटना आप पढ़ने जा रहे हैं, 1905 हो, 1919 हो, 1942 हो, 46 हो, 47 हो, तो जिस भी घटना को आप पढ़ने जा रहे हैं और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, पहले अपने माइंड को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेक कीजिए, बनाइए। अपने दिमाग में बार बार प्रोसीजर लाइए कि आई एम गोइंग टू रीड हिस्ट्री। आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते समय थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लिया आप प्रेसिडेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो अब एक दिमाग में अपने नहीं कुछ समझ पाते हैं, तो अभी जो प्रेसिडेंट इंडिया की हैं उनके बारे में सोचिए, उनका कोई काम, वो विदेशी दौरे पे गई हैं। इस तरीके से जब आप फ्रेम एक बनाते हैं तो आपका माइंड उस टॉपिक पे आकर कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। इट मींस कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट होने से होते नहीं हैं और कुछ समय तक बहुत आसानी से पढ़ ले जाते हैं, तो टॉपिक प्रिपेयर नहीं होता है और टाइम भी बीत जाता है। तो पहले जो भी टॉपिक, जो भी लेसन पढ़ना चाहते हैं, पहले एक फ्रेमवर्क बनाइए, माइंड बनाइए कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक वैसे ही जैसे मैच से पहले खिलाड़ी वार्म अप करते हैं, तो दिस इज एज अ वार्म अप। सेकंड, रीड द कंप्लीट कंटेंट वंस टू मेक द जनरल कॉन्सेप्ट। यानी आपको अपना एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाना है, तो पहले पूरा लेसन एक बार सरसरी निगाह से पढ़ डालिए। यानी जब आप पूरा लेसन पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे हेडिंग्स, कुछ ऐसी हाइलाइट्स होंगी जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। और फिर जब आप उसको, उस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हैं, तो टॉपिक ज्यादा आसानी से, ज्यादा इफेक्टिवली प्रिपेयर होता है। थर्ड स्टेप जो आपको अपनाना है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रिपेयर द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन टाइप। भाई कोई भी टॉपिक को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और क्यों प्रिपेयर करेंगे? टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है? प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यूज हैं, तो आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग करना है। तो प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर टॉपिक से हर तरह के क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक प्रिपेयर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रिपेयर टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट पे हम यही समझेंगे कि कैसे टॉपिक को प्रिपेयर करें। देखिए आपकी एग्जामिनेशन में 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है ओनली फैक्ट। पहला क्वेश्चन टाइप क्या है कि आपके एग्जामिनेशन में केवल फैक्ट पूछे जाते हैं। जिसकी प्रिपरेशन ज्यादातर एस्पिरेंट करता है कि वो कॉपी पेन लेता है और वन लाइनर जहां भी उसे कोई फैक्ट आता है वो उसको अंडरलाइन कर लेता है, उसको रटने की कोशिश करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके एग्जामिनेशन में ओनली फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम आसान क्वेश्चन कहते हैं या वन लाइनर। तो वन लाइनर जहां भी आपको कोई एक इंसिडेंट, कोई एक घटना या कोई एक इवेंट दिखाई पड़े, कोई एक इंपॉर्टेंट डेट, टॉपिक कुछ भी दिखाई पड़े, तो आप उसे
आसान क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाने वन लाइनर के रूप में याद करेंगे, यानी टॉपिक में वन लाइनर आए उसे प्रिपेयर करेंगे। दूसरा स्टेप आता है कि आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टू स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं। मल्टीपल फैक्ट यानी आपसे 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए गए और पूछा गया विच वन इज करेक्ट या विच वन इज इनकरेक्ट, विच आर करेक्ट या विच आर इनकरेक्ट। कभी कभी 2 स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन में क्या है कि ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, ए करेक्ट बी इनकरेक्ट या ए इनकरेक्ट बी करेक्ट। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, तो जब कभी आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो और उसमें बैक टू बैक कई सारे फैक्ट्स आए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो या उसकी विशेषताएं हो, तो कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं वाले क्वेश्चन में या लगातार किसी एक, मान लिया कोई आप एक क्रांति पढ़ रहे हैं, उस क्रांति में कई सारी घटनाएं हुई हैं, कई सारे उसके इंसिडेंट्स हुए हैं, कई सारे उसके इंपैक्ट हुए हैं, तो ये क्या है, ये मल्टीपल फैक्ट्स हैं। तो जो मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं वो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़िए उसका शॉर्ट नोट बनाइए, तो लगातार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स हुए हैं या इवेंट्स हुए हैं, उनको एक ही क्रम में लगातार लिखिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। हिस्ट्री में इसी सेक्शन से एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सीक्वेंस लगाना होता है, यानी कोई घटना 1943 में हो रही है, 1944 में हो रही है, 1945 में हो रही है, 1946 में हो रही है। तो जब लगातार उस दौरान की घटनाओं को वन लाइनर अप्रोच में शॉर्ट नोट बना के रखेंगे, तो आपको जो ये ईयरली सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? थर्ड स्टेप आता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है मैच वर्ड। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा हो, जैसे मान लिया आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम में क्या है, जो 8 प्लैनेट्स हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 8 प्लैनेट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या मान लिया आप हिमालय पढ़ रहे हो, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको 4 अलग अलग हिमालयन रेंज देगा और उनसे सामने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कराने के लिए कहेगा। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, अगर उस टॉपिक में कनेक्शंस दिखाई पड़ रहे हो, रिलेशंस दिखाई पड़ रहे हो, तो तैयार हो जाइए कि आपको इस टॉपिक से मैच वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब उस टॉपिक का शॉर्ट नोट बनाएं तो शॉर्ट नोट को मैच वर्ड फॉर्म में जरूर बनाएं। जैसे आप मिनरल्स पढ़ रहे हो, मिनरल से क्वेश्चन या तो कॉन्सेप्ट टाइप में पूछा जाएगा या फिर इस तरीके के मैच वर्ड में कि कोई भी मिनरल, स्टेट और स्टेट में पाए जाने वाला कोई इंपॉर्टेंट प्लेस। तो मैच वर्ड के क्वेश्चन जब भी आपको रिलेशन मिले, जब भी आपको कनेक्शन मिले, तो मैच वर्ड के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो शॉर्ट नोट जो बनाएंगे तो मैच वर्ड के फॉर्म में ही बनाएंगे, तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट है असर्शन रीजन। अगर ये पहला और ये 2 टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो इजी पेपर है, इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट और मैच वर्ड की भरमार है तो मॉडरेट टू टफ। और अगर मैच वर्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट और असर्शन रीजन की भरमार है, यानी हर 5वां 6वां क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन मिल रहा है, 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन है, तो आप ये समझ जाइए पेपर टफ है। और असर्शन रीजन में क्या, जहां पे कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इस तरीके के, बिकॉज ऑफ, दैट्स वाई, इस तरीके की जहां पे भी आपको कंडीशंस दिखाई पड़े तो ये समझ जाइए कि वहां पर असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे। तो जब भी शॉर्ट नोट बनाइए तो असर्शन रीजन के फॉर्म में उस टॉपिक का शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। तो ये 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में आते हैं और इन्हीं 4 अलग अलग पैटर्न पे जब अपने टॉपिक को प्रिपेयर करके शॉर्ट नोट बनाएंगे तो ये यकीनन आप एग्जामिनेशन में आने वाले एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर होगा और प्रीलिम्स आपकी गिरफ्त में होगा। आज हमने सीखा कि टॉपिक कैसे प्रिपेयर करें और कल ही से जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये पैटर्न अपनाइए, आपको ज्यादा इफेक्टिव प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक।